दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिस का केस समझने वाले हैं। यहाँ पे एसएससी को नोटिस आया है। एसएससी ने अपने आईटीआर फाइल की, आईटीआर 3 फाइल की, और यहाँ पे इन्होंने शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस किए थे, बहुत सारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किए थे। और आईटीआर में उन्होंने फाइल करने में काफ़ी गड़बड़ी की, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग आईटीआर 3 को बहुत लाइटली लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बहुत लाइटली लेते हैं, कुछ भी करके जैसे तैसे अपने आईटीआर को सबमिट कर देते हैं। और उसके बाद डेफिनेटली दोस्तों ये आईटीआर जब प्रोसेस होती हैं, इनकम टैक्स का अपना सिस्टम है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का। और इनकम टैक्स के पास अभी रिसेंटली मेरी बात हो रही थी एक इनकम टैक्स ऑफिसर से, उन्होंने बताया कि बहुत सारे और भी यहाँ पर तरीके हैं रेदर देन जस्ट एआईएस, जो डिपार्टमेंट को बहुत सारा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, जहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आती है। और बहुत सारी चीज़ें मैं ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म भी नहीं बता सकता। तो दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस करते हैं और भी आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, किसी ना किसी सोर्स के थ्रू इनकम टैक्स के पास इन्फॉर्मेशन आती है, और अगर आप उसे अपने रिटर्न में प्रॉपरली नहीं दिखाते हैं, रिटर्न भरना एक बात है और रिटर्न को प्रॉपरली फाइल करना अलग बात है, राइट। उन सभी केसेस में दोस्तों डिपार्टमेंट की साइड से भर भर के नोटिस आ रहे हैं। इस केस में हम समझते हैं क्या हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असेसमेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 143(3) ये आपकी क्लोज हो गई है, राइट। डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा, अपने नोटिस के जो जवाब वगैरह सही से नहीं दिए, और यहाँ पर आपके अगेंस्ट डिमांड जारी कर दी गई है। और क्या ये अब इतना सिंपल मैटर होगा? नहीं दोस्तों, अभी ये मैटर बिल्कुल सिंपल नहीं होगा। इसे फाइल करने का, इसे क्लोज करने के अब अलग तरीके रहेंगे, उनको भी मैं यहाँ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऐसे केसेस में क्या होता है, जब भी आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्लोज होती हैं अंडर सेक्शन 143(3), तो यहाँ पर आपका एक असेसमेंट तो क्लोज हुआ है, वहां पर तो आपकी एक टैक्स लायबिलिटी है, राइट। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी चालू कर दी हैं। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स अलग से आपको 3 नोटिस आए हैं। ये 3 नोटिस किस टाइप के हैं, क्या इनका रिस्पांस देना है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपके साथ बताने वाला हूं। वीडियो का मकसद है कि आप चीज़ों को समझें और इनकम टैक्स जैसी चीज़ों को आप थोड़ा सा तरीके से ही फाइल करें तो बेहतर होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मल्टीपल नोटिस बताता हूँ, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 नोटिस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंटीमेशन टू एसएससी फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 144(b), ये आपका असेसमेंट क्लोजर का नोटिस है। इसके अलावा आप देखिए आपको नोटिस आया है अंडर सेक्शन 143(2) में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नोटिस अगेन आया है 142(1) के तहत, राइट। और ये सब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। अगेन आपको एक और नोटिस आया है अंडर सेक्शन 142(1) की भाई ये डॉक्यूमेंट्स जो मांगे थे इन्हें अगेन प्रस्तुत कीजिए, सबमिट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी इनकम में डिपार्टमेंट के द्वारा एडिशन किया जा रहा है, राइट। अगेन मैं यहाँ पे कुछ रीजंस यहाँ पे बता देता हूँ। लार्ज टर्नओवर शोन इन आईटीआर बट ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट फाइल्ड। बेसिकली दोस्तों जब आप एफएनओ ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी टर्नओवर के साथ मार्केट में वर्क करते हैं, राइट। उससे संबंधित ये पॉइंट है, लार्ज टर्नओवर बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44(a)(b), राइट। दोस्तों कई बार में लगता है कि यार हमारी सैलरी तो 7 लाख है, 10 लाख है, 9 लाख है। तो यहाँ पे आप देखिए कि टोटल इनकम आपकी 9,19,000 ही है, बहुत कम एक नॉमिनल सी इनकम है। और उस पर भी आपको यहाँ पे नोटिस आया हुआ है और इसके प्रूफ सबमिट करने के लिए कहा गया है। दोस्तों देखिए 9 लाख की इनकम पे भी अगर आपको कोई नोटिस आ सकता है, इसका मतलब आपको डेफिनेटली अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त बहुत ही सतर्क, बहुत ही तरीके से आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने फाइनली असेसमेंट ऑर्डर जारी कर दिया है कि भाई आपके ऊपर ये सारे पॉइंट्स के तहत इतना आपका टैक्स बनता है। टैक्स बनता है वो अलग बात है, वो तो ठीक है भाई, हमारा टैक्स बनता है और इंटरेस्ट भी उसमें देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा एक और दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको पेनल्टीज देनी पड़ती हैं। वो नोटिस भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि पेनल्टी प्रोसीडिंग सबसे खतरनाक होती है दोस्तों। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे चालू हो गई हैं। ये देखिए दोस्तों, एक पेनल्टी का यहाँ पर नोटिस है 274 रेड विद सेक्शन 272(a)(1)(d), और यहाँ पर आपको 10,000 पर डिफॉल्ट की पेनल्टी लगाई गई है, राइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 274 रेड विद सेक्शन 270(a), अगेन दोस्तों यहाँ पर आपकी पेनल्टी रहती है 50 to 200%। और दोस्तों नॉर्मल तौर पे डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि आपने थोड़ा भी मिस रिप्रेजेंटेशन किया है अपनी आईटीआर में, तो यहाँ पर दोस्तों 200% तक की पेनल्टी डिपार्टमेंट लगा देता है। यानी आपका टैक्स अमाउंट अगर 1 लाख है तो 2 लाख रुपये सिर्फ और सिर्फ उसकी पेनल्टी लग जाएगी, राइट। टोटल 3 लाख रुपये का आपका टैक्स हो गया, नॉट जस्ट दिस। और सुनिए और देखिए दोस्तों, रेड विद सेक्शन 2 पेनल्टी अंडर सेक्शन 274 रेड विद सेक्शन 271(b). दोस्तों ये किस लिए होता है कि आपको अपना ऑडिट करवाना था, आपने ऑडिट नहीं करवाया, उसके लिए दोस्तों मिनिमम जो है वो 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी है, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कतों में आप पड़ सकते हैं अगर आप तरीके से अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं, और अगर आपकी केस लग गया है तो तरीके से आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना होता है। दोस्तों ये मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ज़रूर आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, पर दोस्तों ये बहुत ही क्रिटिकल मैनर है। अब मैं आपको एक एक नोटिस का क्या क्या रिप्लाई जाता है वो यहाँ पे समझाता हूँ कि क्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहला काम है कि जो आपका असेसमेंट क्लोजर हुआ है उसके लिए आपको 30 दिन का समय रहता है अपील फाइल करने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके अगेंस्ट फाइल अपील करनी पड़ेगी। अपील फाइल करने का अपना मेथड है, अपना तरीका है दोस्तों। फॉर्म नंबर 35 आपको फाइल करना पड़ता है। इसके अलावा आपको ये प्रूव करना पड़ता है डिपार्टमेंट को कि भाई आपकी अपील को क्यों एक्सेप्ट किया जाए, राइट। क्यों डिपार्टमेंट ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया है क्यों उसे सेट असाइड किया जाए और आपकी अपील को एक्सेप्ट किया जाए। ये बहुत ही क्रिटिकल काम है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या रिप्लाई, कैसे इस तरह से रिप्लाई बनता है। सो दोस्तों इस तरह से एक प्रॉपर रिप्लाई जाता है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड रिटर्न सबमिशंस देते हैं। दोस्तों बहुत बारीकी से आपको ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपनी सिंपल सी भाषा में लिख दें। ये बेसिकली एक तरह से आप मान के चलिए कि आपका क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि जिस तरह से कोर्ट्स काम करते हैं इसी तरह से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एपिलेट डिपार्टमेंट है, बेसिकली जहाँ पे अपील्स वगैरह लगाई जाती है, यहाँ पे भी पूरा लीगल तरीके से ही काम होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि ठीक है जी हमने तो लिखना भूल गए थे, अभी लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे, अगली बार सबमिट कर देंगे। ये सब नहीं चलता है। बहुत ही तरीके से चीज़ों को यहाँ पर एक रिस्पेक्टफुल मैनर में आपको पेश करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं, बैकग्राउंड ऑफ एपिलेट देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नॉन रिसीट ऑफ स्टैट्यूटरी नोटिसेस। इस केस में खासकर कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई कि इनको नोटिसेस नहीं मिले और वहाँ पर हमने कई सारे पॉइंट्स मेंशन किए कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। सो हमने इसको पूरा एक एक फैक्ट यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद देखिए असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 रेड विद सेक्शन 144B, यानी कि दोस्तों जो आपका असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है, क्यों हम ये माने कि भाई यहाँ पे जो एसएससी है उसे एक इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया है। दोस्तों नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होता है कि आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो जाए और आपको सुनवाई का मौका ना दिया जाए, राइट। सो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, बट ये कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसको आपको प्रूव भी करना पड़ेगा विद रिलेवेंट पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टर्नओवर जो मेंशन की हुई है इसके बारे में भी हमने एक अलग से पूरी डिटेल में डाला है। ICAI का गाइडेंस नोट है, उसका रेफरेंस देते हुए सभी चीज़ों को कवर किया है कि क्यों हमें टैक्स ऑडिट के लिए अलग से 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी नहीं देने की ज़रूरत है। दोस्तों नोटिस के तहत डिपार्टमेंट ने हमारा जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ था उसे भी हटा दिया। वो कह रहे कि जी कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं है, राइट। तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर से चीज़ों को, फैक्ट्स को पेश करते हुए, लॉज के साइटेशंस डालते हुए, पिछले केस लॉज के साइटेशंस डालते हुए ये पॉइंट भी हमने रखा है कि भाई क्यों हमारा बिजनेस लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों डिपार्टमेंट ने सेक्शन चैप्टर 6 से डिडक्शंस, बेसिकली ATC ATD ये सारे डिडक्शंस भी यहाँ पे हटा दिए हैं, राइट। सो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का भी हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, किसमें क्या अमाउंट्स हैं, क्यों ये एक्सेप्ट करने चाहिए, क्या लॉजिक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देने की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों लाइक आई सेड ये छोटा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ ये डॉक्यूमेंट ही आप देख सकते हैं करीब करीब 8 पेज का डॉक्यूमेंट है, 2100-2200 इसमें वर्ड्स हैं, राइट। और दोस्तों इसको प्रिपेयर करने के लिए अगेन बहुत मल्टीपल टाइम्स इस पर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कहीं भी एक भी चीज़ अगर आपसे छूट जाती है तो उसका खामियाजा हो सकता है आपको अगली हियरिंग में या फिर बाद में आपको फेस करना पड़े। इसलिए बहुत ही तरीके से ये पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। दिस इज जस्ट वन डॉक्यूमेंट। इसके बाद दोस्तों हमने बात रखी है पेनल्टी प्रोसीडिंग्स की कि भाई जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं आपने वो भी चालू कर दिए, क्यों उन्हें अभी होल्ड पे किया जाए। दोस्तों इसके बाद हमारा सबमिशन अंडर रूल 46A आता है, यानी जो हम एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसके बारे में मेंशन किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों क्या हमारी डिपार्टमेंट से प्रेयर है, क्या हम वहाँ पे रिलीफ मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहते जी हमारी अपील हटा दो और जी हमारा जो है आप सही तरीके से हमारा असेसमेंट कर दो। ऐसे आप इतनी साधारण भाषा में चीज़ों को नहीं लिख सकते। आपको बहुत ही तरीके के साथ, ठीक है, द एपिलेंट मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेज दैट द ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में काइंडली बी प्लीज टू यू नीड टू राइट एवरीथिंग, सेट असाइड द असेसमेंट ऑर्डर, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ती है कि क्या क्या आप उनसे चाहते हैं। दोस्तों अगर आपने एक चीज़ मेंशन कर दी और लॉ आपको मालूम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है आपसे एक भी चीज़ मिस हो जाए तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। इस केस में बताऊँ तो आपका 1 लाख रुपए का एडिशन हुआ है इनकम में, लेकिन एसएससी को 5 से 6 लाख रुपए पेनल्टी, टैक्सेस, इंटरेस्ट के साथ पे करने का यहाँ पे अमाउंट बन चुका है। सो जो हम बड़ी आसानी से एक HRA इंस्टाग्राम पे देख लिया, कहीं पे देख लिया और उन्होंने कहा कि जी क्लेम कर लो, ये भी क्लेम कर लो, वो भी क्लेम कर लो, आपने क्लेम कर लिया, प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास सही से नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपके पूरा जाता है डिटेल्स। यहाँ पे जो अटैचमेंट्स जाती हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे करीब करीब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 15-20 डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच किए गए हैं, राइट। सो ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। सो दिस इज जस्ट वन रिप्लाई, राइट। अब मैं दूसरे वाले पे आता हूँ। दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट लेटर जो आपको लिखना रहेगा। दिस इज एप्लीकेशन अंडर रूल 46 फॉर सबमिशन ऑफ एडिशनल एविडेंसेस, राइट। सो जो भी आपने अपने एविडेंसेस कलेक्ट किए, इसलिए कहते हैं कि दोस्तों अगर आप रेंट पर रहते हैं, रेंट एग्रीमेंट प्रॉपरली बनाइए, अगर आपने क्लेम किया है HRA, अपने रिसीट्स को, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों बहुत संभाल के आपको रखने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली वी आर सबमिटिंग ऑल दिस थिंग्स। इसके बाद आप मेंशन करते हैं ग्राउंड्स फॉर एडमिशन अंडर रूल 46A।
इसके बाद डिटेल्स ऑफ एडिशनल एविडेंसेस गिवन, क्या क्या आप एडिशनल एविडेंसेस यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों चीज़ों को हाइड करना मेरी मजबूरी है यहाँ पे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ। ये बेसिकली एक दूसरे क्लाइंट की चीज़ें हैं, आप इस तरह से समझिए इसे, और इसलिए इसे ब्लर करना भी ज़रूरी है, मेरी मजबूरी हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो प्रेयर है, जो अब तो आप फाइनली प्रेइंग मोड में ही है, क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने तो अपनी साइड से अपना टैक्सेस लगा के अपना काम पूरा कर लिया है। अब तो हमें ही रिस्पेक्टफुली वो प्रेयर यहाँ पे रखनी है कि भाई आप इन सभी चीज़ों को सेट असाइड कीजिए और किस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, और ये हमें यहाँ पे पूरा अपना पॉइंट रखना रहता है। सो दिस वाज जस्ट सेकंड डॉक्यूमेंट। दोस्तों अभी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका स्टे ऑफ डिमांड। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता है। जैसे ही आपको नोटिस इशू हुआ, डिमांड निकली, अब आप पे रिकवरी का डिमांड कैसे पूरी जाए उसकी जो स्टेप्स हैं वो डिपार्टमेंट चालू कर देता है। तो यहाँ पर आपको इमीडिएटली स्टे लगाना होगा अपनी डिमांड पे कि भाई मेरी डिमांड को अभी आप रोकिए, क्योंकि मैंने अपील की हुई है, इस पर चीज़ें चल रही हैं। तो आप सिंपली उसमें आपको पूरे फैक्ट्स डालने पड़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें अभी तक हुई हैं, किस तरह से ऑर्डर पास किया गया है, किस तरह से वो ऑर्डर करेक्ट नहीं है, क्यों उसमें खामियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, किसके चलते हमने अपील फाइल की हुई है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते हो। और उसके बाद आप ये रिस्पेक्टफुली यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि भाई आपकी डिमांड को अभी होल्ड करना चाहिए, राइट। दोस्तों इसके बाद आता है आपका एफिडेविट। सो दोस्तों देखिए अगेन इसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि ये चीज़ आपको एफिडेविट में लिखनी है। आप केस को समझते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि XYZ का एक केस बना तो ABC किसी दूसरे व्यक्ति का केस बना तो उसमें सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का केस अलग होता है, ट्रांजैक्शंस अलग होते हैं, किसी ने FNO किया है, किसी ने इंट्राडे किया हुआ है, किसी ने सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी किया हुआ है, राइट। सो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, उन्हें देखते हुए ही आपको एफिडेविट प्रिपेयर करना होता है। इस एफिडेविट को आप साइन करेंगे, नोटराइज करेंगे, राइट। और उसके बाद ही बेसिकली ओथ है, एक तरह से ये शपथ है आपकी, जो आप फैक्ट्स बता रहे हैं उसके बारे में, राइट। इसके बाद दोस्तों ये आपका नेक्स्ट लेटर है। ये बेसिकली आपका जो आपकी पे पेनल्टी लगाई जा रही है अंडर सेक्शन 270A, राइट, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम, कंसीलमेंट ऑफ इनकम, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, उसके लिए ये आपका लेटर है कि भाई ये पेनल्टी के लिए अभी आप होल्ड कीजिए, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है वो अभी अंडर अपील है, उस पर अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है। सो अब यहाँ अगेन यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि नो अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। क्यों हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं की है कोई मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग। ऑलमोस्ट 3 पेज का ही डॉक्यूमेंट है। सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू दिस असेसमेंट, ये हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एडिशंस अराइजिंग फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन, नॉट मिस रिपोर्टिंग, राइट। सो ये भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और इसके बाद फाइनली हम यहाँ पे रिलेवेंट प्रोविजंस का हवाला देते हुए चीज़ों को अपडेट करते हैं, और फिर यहाँ पे अपनी प्रेयर मेंशन करते हैं कि भाई क्यों ये प्रोसीडिंग्स यहाँ पर ड्रॉप करनी चाहिए। ये आ गया आपका अगला रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B, राइट। सो दोस्तों अगेन यहाँ पे क्यों आप कहना चाह रहे हैं कि टैक्स ऑडिट आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं है। देखिए अब तो डिपार्टमेंट ने अपनी साइड से ऑर्डर पास कर दिया है, और देखिए डिपार्टमेंट का काम है रेवेन्यू बढ़ाना, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू बढ़ाना। वो तो हर तरीके से सोचेंगे, वो हर तरीके से वो हर पॉइंट मेंशन करेंगे जहाँ पर भी टैक्स बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और दोस्तों बिल्कुल भी ये मत सोचे कि किसी एंगल पे कोई सेटलमेंट या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बिल्कुल नहीं। डिपार्टमेंट को बहुत पावर्स है, वो आप पे डेफिनेटली पूरा टैक्स लगाएंगे, टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा, पेनल्टीज लगाएंगे, और अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग पेनल्टीज है, राइट। सो जैसा मैंने बताया, आपका अगर 1 लाख रुपए का टैक्स है तो पेनल्टीज और इंटरेस्ट और ये सब मिला के वो आराम से 4-5 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इशू इंटरप्रिटेशनल है और बोनाफाइड है, क्या ये मैटर है। प्रोटेक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 273B, रीजनेबल कॉज की यहाँ पे बात की गई है। एब्सेंस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट, ठीक है। तो हम किस तरह से अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई क्यों ये हमारी गलती नहीं है, किस तरह से ये चीज़ें मतलब हो गई हैं, राइट। क्वांटम इशू पेंडिंग इन अपील, मेजर तो हमारा यही है कि भाई हमारी जो अपील है वो अभी पेंडिंग है, तो क्यों आप हम पे पेनल्टी लगा रहे हो। जब अपील का मान लीजिए कुछ एडवर्स आता है तो आप हमें पेनल्टी लगाइए, समझ में आती है बात, लेकिन उससे पहले ही आप हम पे पेनल्टी लगा रहे हैं, डजंट मेक सेंस, राइट। तो इस तरह से अब उनको नहीं कह सकते, बहुत ही तरीके से आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रेयर आती है कि क्या क्या आपको आपकी रिक्वेस्ट है जो आप यहाँ पे करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों ये आ गया आपका अगला नोटिस रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 272A1D। अगेन बैकग्राउंड आपको देना रहेगा केस का। अब दोस्तों ये मत सोचिए कि आप एक ही लेटर पे लिख दीजिए ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये हमारा केस है, ऐसे करके ऐसे नहीं चलेगा। हर नोटिस का अपने हिसाब से अलग रिप्लाई जाएगा। हर नोटिस पे आपको क्या चीज़ हटवानी है क्लियरली आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट। और ये मत सोचिए दोस्तों कि ठीक है सेम ही डिपार्टमेंट के पास सारे इन्फॉर्मेशन है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम बस लिख के दे देते हैं, वहाँ पे अपने आप देख लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं काम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। चीज़ों को हैंडल करने का, अगर आप पिछले 5-10 साल से चीज़ें हैंडल कर रहे हैं इस टाइप की, तो आप के लिए ये थोड़ा आसान रहेगा करना। लेकिन अगर आपको फर्स्ट टाइम नोटिस आया है तो यहाँ पर चीज़ें अगर आप सही तरीके से हैंडल नहीं करते तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है।
इसके बाद हम मेंशन कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनेबल कॉज प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 273B, उसकी बात की गई है। पिछले नोटिस में भी इसी सेक्शन का हवाला दिया गया था, असेसमेंट ऑलरेडी अंडर अपील, नो विलफुल डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद हम बात करें कि कोई हमारा विलफुल डिफ़ॉल्ट नहीं है। ये बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, बात की रखी यहाँ पे प्रेयर की कि भाई ये चीज़ें हम है कि भाई आप ये चीज़ें यहाँ पे हमें रिलीफ दीजिए, राइट। सो दोस्तों यहाँ पर पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, तो देखिए इनकम टैक्स प्रोसीडिंग वाले सेक्शन पे जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका डाउनलोड क्लोजर लेटर, व्यू ऑल नोटिसेस, ये आप एक बार पढ़ लीजिए, थोरोली स्टडी कर लीजिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 नोटिस आए हुए हैं। क्लोजर लेटर भी एक 4-5 पेज का आपका लेटर होगा। बहुत ज़्यादा तरीके से इन 10-11 पेज डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़िए, स्टडी कीजिए, उसके बाद आपकी अपील फाइल कीजिए। सो यू कैन ईदर क्लिक फ्रॉम हियर ऑल्सो फाइल अपील, और एल्स आप फॉर्म 35 आपका ई फॉर्म में जाकर भी फाइल कर सकते हैं। तो जब आप फाइल अपील पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट ईयर, ठीक है, ये ईयर सेलेक्ट करेंगे, असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे 24-25, और यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर्म नंबर 35, जैसे मैंने बताया यहाँ से भी फॉर्म 35 भरा जा सकता है। डायरेक्टली आप फाइल फॉर्म में भी जाके फाइल इनकम टैक्स फॉर्म 35 भर सकते हैं। क्लिक ऑन लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना डिन नंबर चूज़ करना होगा कि कौन से नोटिस के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन सब सेक्शन अपडेट करने हैं, डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर अपडेट करना है, एंड देन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू। दोस्तों जब आप अपना अपील फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से पूरी चेकलिस्ट रहती है जो आपको फिल करनी पड़ती है, राइट। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर अंडर विच अपील इज फाइल्ड, पेंडिंग अपील्स, तो बेसिकली एक एक करके आपको सारी स्टेप्स अपडेट करनी पड़ती है। उसके बाद आप प्रीव्यू करते हैं, आप फीस पे करते हैं, और ये अपील आपकी सबमिट हो जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या अपील फाइल कर दिया, इज इट इनफ? नो, दिस इज नॉट इनफ। अब आपको जो आपके पेनल्टी प्रोसीडिंग्स है वहाँ पर भी आपको रिप्लाई देना पड़ता है, राइट। सो जहाँ पर आपको जितने भी नोटिस आए हुए हैं व्यू कीजिए इन्हें, और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट रिस्पांस के ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे जो हमने अभी लेटर्स आपको दिखाए थे अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपना पार्शियल रिस्पांस दे रहे हैं, फुल रिस्पांस दे रहे हैं, रिटर्न रिमार्क्स यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे क्लिक हियर टू सिलेक्ट कैटेगरीज ऑफ अटैच डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप जो अटैच कर रहे हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल एविडेंस विद सोर्सेज फॉर कैश डिपॉजिट, फैमिली ट्री विद सोर्स ऑफ इनकम एंड पैन, लैंड होल्डिंग डिटेल्स, पार्टनरशिप डीड कॉपी, तो बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट का आपको इस तरह से चेक करना है और आपको ऐड डॉक्यूमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा, फिर आप कंटिन्यू कर दीजिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। आई होप इससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। वैसे ये टेक्निकल मैटर है दोस्तों, जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स में भी दोस्तों सभी लोग ये चीज़ें नहीं हैंडल कर पाते हैं। जो जिनका डोमेन है, जो इस डोमेन में काम करते हैं, वही इस सब्जेक्ट को बहुत तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो हमारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगी, और हमारा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर हमारी वेबसाइट पर भी मेंशन्ड है। मैं अपनी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे बता दूँ, इनकम टैक्स रिलेटेड सर्विसेज, रिटर्न फाइलिंग से लेके नोटिस, जीएसटी रिलेटेड सॉल्यूशंस, वर्चुअल सीएफओ, उद्यम रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपका 12A ATG, अगर आपका एनजीओ है, आपका सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन, इस तरह से आप हमारी सर्विसेज भी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।